वीएम ट्रैकर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर दैनिक ट्रैकिंग के अंदर जो फॉर्म की एंट्री करते हो उसके अंदर आपका जो बच्चों की उपस्थिति और गर्म पका हुआ भोजन की एंट्री करना होता है, तो वो उस फॉर्म को भरते समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जिसके कारण वो फॉर्म आपका सही नहीं माना जाता, जिसमें आपका आंगनबाड़ी केंद्र की उपस्थिति और आपकी उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति की एंट्री होती है। चलिए आपको इस फॉर्म को आपको अभी फ़िलहाल में आप किस तरह से आपको भरना है, आपको पूरी जानकारी के साथ में इस वीडियो के अंदर आपको बताया गया है। चलिए हम जान लेते हैं। जैसे कि आप डेली ट्रैकिंग का फॉर्म आप नहीं भरते हो, आंगनबाड़ी केंद्र ओपन कर देते हो, तो भी आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद बताएगा, तो आपको डेली ट्रैकिंग के अंदर आपको कार्य करना जरूरी है। सबसे पहले आपको पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करके यहाँ पर आपको डेली ट्रैकिंग का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। इसमें आपका आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बताने की आप आंगनबाड़ी केंद्र आज खोला है या नहीं खोला है। तो इसमें आपका दो ऑप्शन मिलता है, एक खुले का और एक क्लोज का। खुले का मतलब ये है कि आपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आप उपस्थित है और यहाँ पर आप आंगनबाड़ी केंद्र को खोला है, तो आपको खोले पर आपको क्लिक करना है। क्लोज का मतलब है कि आप आंगनबाड़ी केंद्र को बंद है, अभी फ़िलहाल में आपने आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला। अगर क्लोज पर आप क्लिक कर देते हो तो आज ही के डेट के अंदर आपका आंगनबाड़ी केंद्र बंद बताएगा। अगर क्लोज आप कर देते हो, आपने भले ही आप आंगनबाड़ी केंद्र खोला है, यहाँ पर आप क्लोज कर देते हो तो आपका आंगनबाड़ी केंद्र बंद बताएगा और आपके विभाग के अंदर आपका बंद ही बताएगा। अगर आपने पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर क्लोज कर दिए थे, वो एक बार आपने आज की डेट के अंदर आपको क्लोज किया तो आज ही की डेट के अंदर आपका आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर बंद बताएगा, क्योंकि क्लोज एक बार करने के बाद में वापस ठीक नहीं होता है, आपका क्लोज ही रहेगा। और अगर आप क्लोज हो चुका है गलती से, तो आपको किस तरह से आपकी उपस्थिति भरनी है वो भी आपको अगले वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल में आपको जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। तो अभी फ़िलहाल में मैं खोले पर क्लिक कर देता हूँ और हमारा आंगनबाड़ी केंद्र को ओपन कर देता हूं। तो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र आज खुल चुका है, तो यहाँ पर खोले पर क्लिक कर देता हूं। खोले पर क्लिक करने के बाद में आपको तीन ऑप्शन आपको मिलेगा। सबसे पहला उपस्थिति और सुबह का नाश्ते का, दूसरा है THR और HCM का, और तीसरा नंबर का है गतिविधि का। तो ये तीनों ऑप्शन के अंदर आपको किस तरह से भरना है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला है उपस्थिति और सुबह के नाश्ते पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको तीर का ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, उपस्थिति और सुबह का नाश्ते का। तो इसमें आपको जो आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे आए हैं उनकी उपस्थिति भर सकते हो, और जिन बच्चों को आपके सुबह का नाश्ता आपने खिलाया है तो वो भी एंट्री आप आसानी से कर सकते हो। चलिए आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन पर, दोनों में एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, सुबह का उपस्थिति का या सुबह के नाश्ते पर। क्लिक करने के बाद में सभी बच्चों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी आपके पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर एंट्री है वो सभी बच्चों की नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको देखना है कि आपको लाभार्थी के नाम के पीछे आपको कोष्टक आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो कोष्टक है वो उपस्थिति का है, यहाँ पर आपको देख सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उसके पीछे आपको यहाँ पर जो भी कोष्टक दिए गए हैं उस पर आपको टिक करना है। फिर आप बाद में आपका दूसरे नंबर का जो कोष्टक है वो मॉर्निंग स्नैक्स मतलब सुबह का नाश्ते का है। तो आपको यहाँ पर जो भी बच्चे को आपको सुबह का नाश्ता खिलाया है तो वो उन बच्चों पर आपको क्लिक कर देना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सुबह का नाश्ते का और आंगनबाड़ी केंद्र पर जो भी बच्चे आए हैं उनकी उपस्थिति का आप एंट्री कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ जो सुबह के नाश्ते का और बच्चों की उपस्थिति की एंट्री करने के बाद में आपको क्या करना है, तो नीचे आपको स्क्रॉल करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है सुरक्षित करने का, तो सुरक्षित कर देना है। बच्चों की उपस्थिति और सुबह का नाश्ते का फॉर्म भरने के बाद में आपको दूसरे नंबर का जो ऑप्शन मिलता है THR और HCM का, तो आपको THR HCM के अंदर आपको क्या करना होगा, जैसे कि THR और HCM के फॉर्म के अंदर भी आपको एक डेली कार्य करना होगा, जो है वो आपका 3 ईयर से लेकर 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको HCM या गर्म पका हुआ भोजन आप खिलाते हो। तो आपको डेली आपको यहाँ पर 3 साल लेकर 6 साल के जो बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन की एंट्री आपको करना है HCM की। तो आपको क्या करना है, THR और HCM वाला फॉर्म के अंदर आपको जाना है और अब 3 ईयर से लेकर 6 ईयर के बच्चों के अंदर आपको चले जाना है और वहाँ पर आपको HCM की एंट्री कर सकते हो। जैसे कि आपने आज THR के वितरण किया तो आपको THR की भी एंट्री आपको आज ही की डेट में कर लेना है। तो चलिए THR के बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें THR के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। तो अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो आपको आज यही बताऊंगा कि आपका डेली कार्य क्या है।
वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपको जो बच्चों की उपस्थिति बढ़नी होती है सुबह के नाश्ते की और एचसीएम की और गतिविधि की आपको डेली आपको करना होगा। तो पोषाहार तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको देते हो, तो आपको उस समय आपको पोषाहार की एंट्री आप कर सकते हो। तो पोषाहार के बारे में मैं अलग, पोषाहार वितरण के बारे में, उनकी एंट्री के बारे में अगला वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। चलिए हम एचसीएम की एंट्री करने के बारे में जान लेते हैं। एचसीएम का मतलब यह है गर्म पका हुआ भोजन जिन बच्चों को खिलाते हो उनकी एंट्री करना है। तो एचसीएम आपको 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को आपको खिलाते हो, तो उनको ही आपको एंट्री करना है। आपको डेली जिन बच्चों को आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित है और उसको आपको गर्म पका हुआ भोजन आपने खिलाया है, तो उनकी एंट्री आप कर सकते हो। तो आपको 3 साल से लेकर 6 साल के जो बच्चे के ऑप्शन है उस पर आपको चले जाना है। तो आपको सभी बच्चों के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहला जो गोला आपको देखने को मिल रहा है वो एचसीएम का है और दूसरे नंबर का आपको टीएचआर का है। तो 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को टीएचआर नहीं देते हो, सिर्फ आपको एचसीएम ही दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर एचसीएम की एंट्री आपको करना होता है। तो एचसीएम की एंट्री करने के लिए सबसे पहला जो गोला है उस पर आपको क्लिक करके आपको एंट्री कर सकते हैं। लाभार्थी के नाम के पीछे जो भी लाभार्थी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित हैं और उन बच्चों को आपको गर्म पका हुआ भोजन आपने खिलाया है, तो आपको इन सबसे पहले वाले गोले पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि आपको जो भी बच्चे आपके आंगनबाड़ी के अंदर पर उपस्थित हैं और उन बच्चों को आपने गर्म पका हुआ भोजन आपने खिलाया है, उस पर आपको क्लिक करके नीचे आपको सुरक्षित कर लेना है और आपका एचसीएम की एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से आपका एचसीएम की एंट्री आपको करना है, क्योंकि जो बच्चे को आपने गर्म पका हुआ भोजन आपने खिलाया है और उसमें एंट्री आपको यहाँ पर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सबसे जो भी डेली ट्रैकिंग के अंदर आपको जो रोज़ाना आपको कार्य करना है वो है आपका बच्चों की उपस्थिति की, उसके बाद में आपको सुबह के नाश्ते की, उसके बाद में एचसीएम की। ये तीनों ही जो फॉर्म के अंदर आपको एंट्री करना है और आपको आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति सबसे पहले आपको बतानी होगी। तो उसके बाद में आपको यह उपस्थिति की, सुबह के नाश्ते की और एचसीएम की एंट्री आपको करना होता है। तो ये जो भी कार्य है आपको 3 कार्य आपको रोज़ाना आपको करना होगा। उसके बाद में आपका जो गतिविधि है वो भी आपको डेली आपका रोज़ाना आपको करना होता है। तो इस तरह से आपको डेली ट्रैकिंग के अंदर आपको कार्य आपको करना होता है। और टीएचआर और पोषाहार का जो एंट्री है वो आप जब आप आंगनबाड़ी केंद्र पर जो लाभार्थी को टीएचआर देते हो तो उस वक्त ही आपको टीएचआर की एंट्री आपको करना है। जैसे कि जो भी लाभार्थी का आपने आज उन लाभार्थी को आपको टीएचआर दिया तो उन लाभार्थी का आपका टीएचआर की एंट्री कर लेना है। तो इस तरह से आपको टीएचआर की एंट्री आपको कर सकते हो। उसके साथ में आपको जो भी है डेली ट्रैकिंग का जो भी फॉर्म है आपको रोज़ाना आपको कंप्लीट आपको करना होगा। अगर आपने यहाँ पर रोज़ाना आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका आंगनबाड़ी के अंदर बंद ही बताएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपको पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर जो डेली ट्रैकिंग का जो कार्य है आपका रोज़ाना आपको करना होता है। चलिए इस फॉर्म को आपको कंप्लीट कर देते हैं। तो उसके बाद में आपको टीएचआर की या एचसीएम की एंट्री करने के बाद में आपको गतिविधि पर आपको एंट्री करना है। गतिविधि के अंदर आपको दोनों को आपको टिक करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपका जो डेली ट्रैकिंग का जो फॉर्म है वो कंप्लीट आपका भरा जाएगा।